नाउ हमारे पास क्वेश्चन है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया पर क्वेश्चन नंबर 1 वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक्सप्लेन। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, एक तरीके से ये हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ना, उसके अंदर ये लाइन पूरी की पूरी लिखी हुई है और इसी के अंदर पूरा कंक्लूजन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एक एक करके हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वी द पीपल का क्या मतलब है और ये सोवरेन का, सोशलिस्टिक का, सेक्युलर का, डेमोक्रेटिक का, रिपब्लिक का क्या मतलब बनता है, एक एक कर डिस्क्राइब द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन प्रिंसिपल्स पे बना है, उसका ये भी यही कारण है कि हम सोशलिस्टिक हैं, सेक्युलर हैं, रिपब्लिक है, मतलब इसी बेस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिराइव हुआ है। इज द प्रियम्बल द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका लेकर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि कभी ये कहा गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कभी कहा गया कि नहीं ये एक पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इज इट अमेंडेबल, क्या इसको अमेंड किया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 338 के अंदर अमेंड किया जा सकता है, ऐसा 338 में आर्टिकल में लिखा हुआ है, 368 में सॉरी, अगर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की तो होती है ये एक तरीके से। प्रियम्बल क्या होता है? इट्स अ पर्पस, ठीक है ना। तो ये पर्पस ही तो क्लियर करता है, की होता है ओपन करने की, जैसे की से हम ओपन करते हैं तो ये की होती है एक तरीके की। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है तो प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, बट लिमिटेड स्कोप है इसको अमेंड करने का, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल इन अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूट। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आपसे पूछ ले या प्रियम्बल के बारे में पूछ ले तो ये क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो सबसे पहले प्रियम्बल है क्या, तो प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसको समझने की है क्या, प्रियम्बल। सब बेसिक उसके अंदर मेंशन है, एक दो लाइनों से ही पता चल जाएगा कि वो क्या करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इसको पकड़वाना अगर आपको है तो क्या मदद देगा आपको, प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल टू अ पर्टिकुलर एक्ट, और हर एक्ट का अपना प्रियम्बल होता है, ठीक है ना। तो एक्ट जो होता है, जो प्रियम्बल होता है वो उसका मेन ऑब्जेक्ट आपको क्लियर कर देता है। तो बेसिकली जैसे हमें एक इंट्रोडक्शन चाहिए होती है, एक सब्जेक्ट है, हमें उसके बारे में समझना है, इंट्रोडक्शन बताओ क्या है सब्जेक्ट। हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करो। तो अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हो तो उसके प्रियम्बल को पढ़कर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा उसका। तो बेसिकली अगर हम की लैंग्वेज में बोलें तो प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल एक की है जिसके जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का रीजन जान सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट जान सकते हो, उसका पर्पस जान सकते हो, जो मेकर्स थे वो क्या सोच रहे थे उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके पीछे का रीजन जान सकते हो। तो दैट इज व्हाट प्रियम्बल, ठीक है ना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में क्या लिखा है, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन। क्या चाहिए हमें सभी सिटीजन के लिए, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये हमारे इसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब जो लोग हैं जो एक सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, वी वांट कि जस्टिस मिले, लिबर्टी हो सबको अपने थॉट्स की, इक्वालिटी हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सब लोग मिलजुल कर रहे यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट इज प्रियम्बल। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रियम्बल, तो प्रियम्बल आपको रीजन बताता है, सोर्स बताता है कि कहां से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। तो कहां से लिया गया है, पीपल ऑफ इंडिया। तभी तो स्टार्टिंग में प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि जितने भी लॉज बनते हैं, सब चीज बनती है, वो लोगों के थ्रू ही बनती है, समाज से ही बनती है। तो सबसे पहले प्रियम्बल आपको क्या क्लियर करता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, ये आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट बताता है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने रिटर्न है इस टाइम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। और डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब से वो कॉन्स्टिट्यूशन डेट में आया था, कब से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, उसके बारे में डेट लिखी हुई है। तो दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है ना। अब उसमें कुछ वर्ड डिस्कस करे गए थे, उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं जो प्रियम्बल था, तो हम प्रियम्बल को भी समझ जाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, हम सब एक साथ। सोवरेन का क्या मतलब है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी और एक्सटर्नल के अथॉरिटी के अंदर नहीं आती, हम अपने आप में आजाद हैं, सोवरेन है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी और के अंडर नहीं चल रही। फिर सोशलिस्टिक, हम सोशलिस्टिक भी होता है इसके अंदर, और आपके पास जो डेमोक्रेटिक एज वेल एज सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है,
मिक्स्ड इकोनॉमी। ना तो हम पूरे तरीके से ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है, ना ऐसा है कि पूरे तरीके से जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? सोशल ब्रांड के अंदर, सोशलिज्म के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आती है। फिर सेक्युलर का क्या मतलब होता है? फिर है हमारे पास सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड भी हमारे प्रीएम्बल के अंदर यूज करा गया। सेक्युलर का मतलब होता है ऑल रिलीजन, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन। सारे रिलीजन जो है उनको इक्वली ट्रीट करा जाता है इंडिया के अंदर। हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक क्या है? क्योंकि पब्लिक के द्वारा चुना गया जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारी कंट्री में जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमारी कंट्री के सबसे सुप्रीम पावर पे बैठे होते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिपब्लिक कंट्री हो गई हमारी। तो रिपब्लिक मीन्स क्या है? द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट देयर शैल बी एन इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ कंट्री है, कंट्री का हेड होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। और वो कौन है हमारी कंट्री में? अगर इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये सब चीजें होने के बावजूद तो क्या क्या चीज हमने पढ़ी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब सोवरिजन कंट्री में, यानी एक आजाद कंट्री में रहते हैं, यानी और कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे अंदर। सोशलिस्टिक, हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेक्युलर, ऑल रिलीजन यहाँ फॉलो किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक, यहाँ पर सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं। रिपब्लिक, स्टेट का एक हेड होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब लोग क्या इंश्योर करते हैं कि लिबर्टी हो सबको, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, किसी को कोई मनाही ना हो। इक्वालिटी, किसी भी रिलीजन में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जस्टिस, जस्टिस हमारी कंट्री में हो, यानी किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी की बात हो रही थी, तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाएं, आपको ऐसा लगे कि मैं अपने घर में हूं। यानी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, अगर आसाम से अगर दिल्ली में आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम कुछ अलग सी जगह पर आ गए, ऐसा नहीं। ये आप पूरे इंडिया पर आपका जो है वो एक तरीके से होम की तरह आपका घर है वो, वहां पर आपका पूरा इंफॉर्मेशन आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन, आप किसी रिलीजन को अपना सकते हो, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, तो ये हो गया प्रीएम्बल क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, और प्रीएम्बल में जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे उसको एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर थोड़ी एम्बिग्विटी थी, थोड़ा कंफ्यूजन था। तो सबसे पहले एक बैरूबारी करके केस हुआ, उसमें बोला गया प्रीएम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें जो चेंजेस हैं वो इतने आसानी से नहीं करे जाते। जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ में कोई एम्बिग्विटी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसको समझने के लिए हम वापस कहाँ आ सकते हैं? प्रीएम्बल पर आ सकते हैं। तो ये प्रीएम्बल का यूज है। तो प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बैरूबारी केस में ऐसा बोला गया। लेकिन इस वर्डिक्ट को कैंसिल कर दिया गया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में, और ये बोला गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हो, उस तरीके से आप क्या कहते हैं, प्रीएम्बल में भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल हमारा यही था कि कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368? तो इसका आंसर है यस। जिस तरीके से अगर हम केशव नंदा भारती केस की अगर बात करें, जिसमें ये क्लियरली बोला गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, कोई नया प्रोविजन लाकर, कोई नया लॉ लाकर, या पुराने लॉ को रिपेल कर सकती है, हटा सकती है, चेंजेस कर सकती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। तो कंक्लूजन जो हमारे पास निकलता है वो ये निकलता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें अमेंडमेंट्स सेम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करी जा सकती हैं। लेकिन जब आप चेंजेस कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि प्रीएम्बल का बेसिक फीचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो उसका मेन पर्पस है, जिस पर्पस के लिए प्रीएम्बल बनाया गया है, उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। यानी उसका जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो वैसी की वैसी बनी रहनी चाहिए। यानी उसकी अमेंडमेंट में लिमिटेशंस हैं, यानी उसको आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, उसमें भी आपको मेजॉरिटी वोट्स चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी वोट्स चाहिए होते हैं। इसी तरीके से प्रीएम्बल में भी इतनी आसानी से चेंजेस नहीं करे जा सकते। बट हम ये नहीं कह सकते कि आप अमेंड ही नहीं कर सकते। अमेंडमेंट इज पॉसिबल, बट वी नीड अ मेजॉरिटी हियर, और आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते हो, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए।